प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने उर्वशी के जन्म और पुरूरवा उर्वशी के विवाह की कथा का पूर्ण विवरण दिया। आइए अब देखते हैं पुरूरवा उर्वशी के उन अंशों की व्याख्या जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में संलग्न है। उर्वशी नामक काव्य के तीसरे अंक में पुरूरवा के कथन में इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि जो मेधावी, परम प्रतापी, प्रचंड और शक्तिशाली पुरुष कठोर से कठोर आघात को भी आसानी से सह लेता है, वही पुरुष नारी के सौंदर्य एवं प्रेम के आगे आत्मसमर्पण क्यों कर देता है। उसकी सारी शक्तियाँ किस अंकुश में बंध जाती हैं। सहज आकर्षण की छवि, प्रणय की अनुभूति पुरुष के अंदर के दुर्दांतता को पिघलाकर कैसे रस की धारा में परिवर्तित कर देती हैं। इन्हीं सब भावों से ग्रसित पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा, उस वेदना को जानता हूँ। पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं कि मैं पहचान तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसने मेरे संपूर्ण बल, संपूर्ण शक्ति पर अंकुश लगा दिया है, अर्थात नियंत्रण कर लिया है। अर्थात पुरूरवा चाहकर भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। लेकिन उनके मन में जो एक तृष्णा का भाव है, प्रेम का भाव है, उस भाव को वो पहचानते भी हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि सरोवर के किनारे सूखे कंठ में जो अग्नि जल रही है, अर्थात प्रेम की देवी उर्वशी के आगे बैठे हुए भी पुरूरवा प्रेम की याचना नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सरोवर के किनारे बैठा हो और जल के लिए प्यासा भी हो, सामने जल हो, लेकिन उसमें इतनी शक्ति न हो कि वह स्वयं उठकर जल को पी सके और अपनी प्यास बुझा सके, उसी प्रकार पुरूरवा के सामने उर्वशी खड़ी है। उन्हें उनके प्रेम की प्यास है, किंतु उनकी शक्तियाँ इस तरह बंध गई हैं कि वह चाहकर भी उर्वशी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। इस वेदना को, इस तृष्णा को वह अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन चुप रहना उनकी मजबूरी हो गई है। सिंधु की तरह जो तीव्रगामी और फैला हुआ अपरंपार, मतलब जिसका कोई पारावार नहीं था, वह मेरा बल कहाँ चला गया है। मेरे बल की शक्ति का जय जयकार चारों तरफ गूंजता रहता था। अर्थात पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं कि मेरी शक्ति अपरंपार थी और उस शक्ति की जय जयकार चारों तरफ हुआ करती थी, और उस शक्ति का जो कभी न टलने वाला संबल था, उसका संकल्प ही न जाने कहाँ खो गया है। पुरूरवा अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन उर्वशी के सामने करते हुए बताते हैं कि उनका वक्ष अर्थात सीना पत्थर के जैसा कठोर और उन्नत है। उनकी भुजाएं भी चट्टान के समान मजबूत हैं, और उनका जो माथा है वह उन्नत है और सूर्य के प्रकाश से अधिक उसमें दीप्ति है। उनके प्राणों का सागर का पता लगाना भी आसान नहीं है, अर्थात उनके प्राणों की गहराई भी अत्यंत उन्नत है, जिसमें हमेशा तरंगे उठा करती हैं। मेरे सामर्थ्य के आगे, मेरी शक्ति के आगे वन के राजा सिंह भी टिक नहीं पाते हैं। मैं अपनी भुजाओं के बल पर पर्वत को भी हिला सकता हूँ, और समय रूपी जो सर्प है वह मेरे सामने कुंडली मारे बैठा रहता है, अर्थात वह भी मेरे वश में रहता है। मेरी भुजाओं में वायु, गरुड़ और गजराज अर्थात हाथी का बल एक साथ, तीनों ही बल मेरी भुजाओं में व्याप्त है।
हे उर्वशी, इस मृत्युलोक में जो मनुष्य रहते हैं, मैं उनकी विजय के शंखनाद का प्रतीक हूँ। मैं अपने समय में सूर्य की भांति सबको प्रकाशित करने वाला हूँ। अंधकार के माथे पर मैं तिलक जलाकर और उनके दुख दर्द को दूर कर उनके जीवन में प्रकाश फैलाता हूँ। मैंने बादलों के शीश पर भी रथ चलाया है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव करने में मैं समर्थ हूँ। कविता की पहली पंक्ति में जिस अंकुश की बात पुरूरवा ने की थी, उसी अंकुश की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि कोई ऐसी बात अवश्य है जो समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं इतना स्पष्ट कह सकता हूँ कि वह पुरुष जो अत्यंत शक्तिशाली है, जो इंद्र के वज्र के प्रहार को भी झेल सकता है, जो सिंह से बाहें मिलाकर उसके साथ खेल सकता है, अर्थात शेर के साथ खेल सकता है, वही शेर का सामना करने वाला, इंद्र के अस्त्र का सामना करने वाला वीर साहसी योद्धा पता नहीं क्यों एक फूल के आगे स्वयं को असहाय महसूस करता है। उसकी सारी शक्तियाँ सौंदर्य के आगे, सुकुमारता के आगे पता नहीं क्यों बिना उपाय की हो जाती हैं। वही शक्तिशाली पुरुष जो सभी प्रहारों को आसानी से झेल सकता है, वह किसी रूपसी के बंकिम नेत्रों के वार से घायल हो जाता है। और जो नारी है, जो सौंदर्य की मूर्ति है, प्रकृति का प्रतिरूप है, वह अपनी सहज मुस्कान से ही उसे अपने वश में कर लेती है। और यही वश में करना अंकुश है। सामान्य जीवन में हम इस बात की ओर बहुत ध्यान भी देते हैं कि नए रिश्तों के बनने पर यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति को अपने वश में कर लिया, और यह वशीकरण जो है वह सौंदर्य का है, जिसकी तरफ पुरूरवा इशारा करते हैं। पुरूरवा उर्वशी के इस संवाद में उर्वशी पुरूरवा के प्रश्नों का क्या उत्तर देती है, इसे अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ रखा जाए तो वीडियो थोड़ा लंबा होने का भय है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।